हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, पहले आप सब लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और तब से लगातार हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते आ रहे हैं। तो उसी कारण आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सब लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। शेयर करने के बाद जो आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो उसमें डाउट हो या कोई क्वेरीज किसी भी प्रकार की, तो उसको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तीन क्लास हमारी सर्ट्स और इंडिसेस की हो गई थी। आज ये फोर्थ क्लास है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आज थोड़ा हम एडवांस लेवल में चलेंगे, थोड़े एडवांस लेवल में चलेंगे। और आज ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा कि आपने अभी तक क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा इस प्रकार का, और करोगे आप चुटकियों में उसको। 5 से 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन ये रूट ही रूट होंगे उसमें और पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसको करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप में चलेंगे हम। जो भी टाइप हो आप देख लीजिएगा, शायद 4 टाइप हो गए। ठीक है, तो 4 टाइप में चलने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक्स बातें बता दूं कि अगर रूट रूट में वैल्यू दी गई हो तो उनको ऐड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, मेरे पास एक लिखा √3, ठीक है, और मैंने क्या करा, उसको √2 में जोड़ दिया। √3 √2 में जोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये वैल्यू जुड़ जाएगी, क्या मैं इसको √5 लिख सकता हूं या नहीं। मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने √3 तो यहां पर है और √3 यहां पर है, √2 यहां पर है, √3 ये रहा। क्या इन दोनों को अगर मैं जोड़ के लिखूं तो √5 लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू तो सेम है। मैंने कहा था अगर रूट में कुछ नहीं लिखा हो तो वहां पर 2 मानते हैं, अगर रूट में कुछ भी नहीं लिखा हो तो 2 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने वैल्यू देखा कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम, लेकिन जो रूट के अंदर की वैल्यू है ये सेम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम नहीं है। ऐड कब होगा, अगर ये वैल्यू भी सेम हो और ये वैल्यू सेम हो तो ये ऐड हो जाएगा। अगर ये वैल्यू सेम हो तो ऐड हो जाएगा। जैसे 1√3 ये रहा और 1√3 ये रहा, 1√3 और 1√3 कितने हो गए, 2√3 हो गए। ये तो ऐड हो जाएगा बट ये ऐड नहीं होगा। क्या, ये तो ऐड हो जाएगा बट ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं अगले की। ठीक है, आपको बताया कि मैंने ऐड कैसे करेंगे। अगर इसकी वैल्यू सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है माइनस का। माइनस का कैसे, 7√3 है मानो, 7√3, उसके बाद मैंने इसमें से 2√3 घटा दिया। 7√3 में से 2√3 घटा दिया, ये रूट में नहीं है, रूट यहां तक है, ये रूट यहां तक है, 7 अलग है। देखिए इसमें इसको ऐसे समझिए, तो 2 तरीके से समझिए। जैसे मैंने प्लस वाला समझाया था उस तरीके से समझिए, एक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, भाई √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, वैल्यू सेम है। यहाँ पे 7 है √3 के और यहाँ पे 2 है √3 के। अगर 7 √3 में से 2 √3 चले गए, क्योंकि वैल्यू तो अंदर सेम है ना, रूट के वैल्यू अंदर देखो वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो 7 √3 में से 2 √3 चले गए, कितने बच गए मेरे पास, 5 √3। एक मेथड तो ये है घटाने का। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इसका भैया, देखिए 1 √3, अब सिंपल समझिए कैसे। √3 यहां पे भी है, √3 यहां पे भी है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों में चीजें एक जैसी हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने क्या कहा, इनमें से √3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब √3 जब कॉमन ले लेंगे, यहां से √3 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे 7, यहाँ पे से √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2, कितना आ गया, √3 × 5,
मैं क्या लिख सकता हूं 5√3, इसका भी आता है डायरेक्ट 5√3। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, या तो आप ऐसा करो कि दोनों में देखो वैल्यू क्या है, रूट की सेम है तो कॉमन ले लो। ठीक है, अगर ये प्लस की जगह माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होता, सपोज करो ये माइनस की जगह अगर प्लस होता तो इसका आंसर क्या होता? पहले तो माइनस था, अब मैंने माना कि प्लस होता तो 7 और 2 9, 9√3 का आंसर होता। ठीक है भाई, प्लस माइनस की जगह प्लस हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, अगर रूट में दी गई हो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलिए अब देखेंगे मल्टीप्लाई। हमने ऐड करना सीखा, माइनस करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, अब मल्टीप्लाई गुणा करना सीखेंगे, फिर डिवाइड करना सीखेंगे, फिर अपने हम जो कोर टाइप है उसमें चलेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास दो वैल्यू है, मैं मानता हूं √3 इंटू √2। मैंने कहा इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराइए, √3 की √2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो आपने क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्ट्स वैल्यू है, क्या यहाँ पे जो सर्ट्स वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है यहाँ पे भी वही वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 100 लिखा है तो यहाँ पे भी 100, कोई भी वैल्यू है अगर इनके सर्ट्स वैल्यू सेम है, क्या लिखेंगे, नोट करके लिखिए, इफ सर्ट्स वैल्यू इज सेम देन कैन मल्टीप्लाई। हिंदी में क्या करेंगे, अगर उनका सर्च वैल्यू बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे हम 2 मानते हैं, यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। 2 क्यों मानते हैं, मैंने दिखाया था आपको कि अगर किसी वैल्यू पे रूट लिखा हो, मान लो इस 2 पे रूट लिखा है, इस 2 के ऊपर रूट लगा है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 2 की पावर 1/2। अब जहां पे भी ये लिख देते हैं, अगर हम रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 आता है। तो 1 तो हो गया हमारे यहाँ की पावर और 2 होता है यहाँ के सर्ट्स, नीचे सर्ट्स वैल्यू लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब मैंने देखा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब सर्ट्स वैल्यू सेम है। तो अगर सर्ट्स वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, √6 आ गया, √6। अब √6 कैसे, कि अंदर की तो मल्टीप्लाई करिए, बाहर की सर्च वैल्यू तो सेम है, अंदर की ही तो मल्टीप्लाई होगी। अगर बाहर की वैल्यू सेम है तो अंदर की मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ गया? चलिए एक और करके दिखाता हूं। ठीक है, मैंने कहा भैया वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो सभी को जल्दी से जल्दी। ठीक है, √5 इंटू √3, देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितना का, 5 तिया 15, √15। आगे समझ में कुछ टफ लग रहा है क्या, मुझे बताओ, कुछ टफ लग रहा है क्या? कुछ टफ नहीं है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक बातें बता रहा हूं। अभी हम क्वेश्चंस में चलेंगे, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, बेसिक बातें बता रहा हूं। ये क्यों बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करने के लिए क्या करेंगे, आप इनका यूज करेंगे। इनके यूज करने, अगर आपको ये पहली पता लग जाएगी तो आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डिवाइड कैसे करते हैं। अगर रूट में 2 वैल्यू दी गई हो तो डिवाइड कैसे करते हैं। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को ले लीजिए। भैया कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे जितने भी क्लास हैं वो टाइम पे मिलते रहें। उसके लिए क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। देखिए अब हम देखेंगे डिवाइड। अब मैंने देखा ऊपर कितना है, ये देखिए। अब मैंने कहा आपसे कि इन दोनों को डिवाइड करके बताइए, इन दोनों को डिवाइड करके बताइए। देखिए यहां पे क्या है, सर्च वैल्यू सेम है। सर्च वैल्यू देखिए, पहले सर्च वैल्यू यहां पे भी 4 है, ये इस तरह से सर्च वैल्यू यहां पे भी 4 है और नीचे भी 4 है। तो मैंने क्या करा, इसको एक ही रूट में लिख लिया, यहां पे 4 और यहां पे 12 और यहां पे
3। इन दोनों को मैंने इस तरह से लिख लिया, इस 4 से इस 3 से 12 को काटो, कितना 4√4। अब 4√4 कैसे, 4 3 से काटा है, 4 बार 12 कट गया, और 4 हमारा षट्स में है ही, तो कितना आ गया 4√4। समझ में आ गया, ठीक है। ये तो आपका बेसिक था थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, कोर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। अब डालिए अपना टाइप। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे अपने टाइप के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया बेसिक बातें, जो बेसिक बातें बताई ये आपका यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है टाइप, जो अभी आपका चल रहा है साथ 4 है, 4 टाइप आप डाल दीजिएगा। 4 टाइप में पहला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे आएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड 3 सेकंड, क्या होगा ऐसे कैसे। अब आप देखते जाइए क्वेश्चन कैसे जल्दी जल्दी होंगे। मेरे पास ये क्वेश्चन है 5 + 2√6। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये भी आपका, यही करना है सोल्व, हल करना है, हल करे। अब मुझे बताओ इसको कौन नहीं कर सकता, क्या इसका फिनोमिना आपको पता है, क्या इसका मेथड आपको पता है, कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं सबको बेसिक से लेके चलूंगा, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है और भी अच्छी बात है, उसको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये देखिए यहां पे क्या लिखा है 2√6। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है a+b²। ये फॉर्मूला बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है a² + b² + 2ab। समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है। अब यहां देखिए 2ab, अब इसकी तुलना अगर मैं इससे करूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2b है, मेरे पास ab नहीं है। ab की जगह क्या है, एक वैल्यू दी गई है, ab नहीं दिए गए अलग अलग, लेकिन उसकी जगह एक वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है √6। तो मेरा यह मानना है कि अगर मैं ये √6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं a और b में, तो मेरा क्या ये फॉर्मूला कुछ बनने का आसार लगते हैं। अगर मैं ये √6 को a और b की फॉर्म में तोड़ूं तो मेरा कुछ ऐसा फॉर्मूला बन सकता है। क्यों बनाने के लिए, क्योंकि अगर रूट हटाएंगे तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने √6 देखा और √6 को a और b की फॉर्म में तोड़ा, ठीक है। a और b की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, 2 और 3, 2 दिया 6। अभी आप समझिए कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा और चीजें नहीं इसमें। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 2 दिया 6। अब जो हम डिवाइड करके लिखेंगे ये वैल्यू ऐसी लेनी है कि इन दोनों का जो ऐड है, इन दोनों का जो जोड़ है वो इस वैल्यू के बराबर हो। मतलब 6 के जो गुणा करके फैक्टर करने हैं, 6 के जो फैक्टर करने हैं वो ऐसे करने हैं कि जोड़ के उनका ये वैल्यू आनी चाहिए। बेसिकली ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है हमारी a² + b², ठीक है। 2 दिया 6, रूट लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था ये भी √6, √2 × √3 क्या होगा भैया हमारा √6, क्योंकि अगर ब्रेक करना है या मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है भैया। मैंने क्या करा, इसको 6 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। जोड़ के 5 आता है और मल्टीप्लाई करके कितना आता है हमारा √6, जोड़ के 5 इन दोनों को, ठीक है। अब इसे देखिए ये वैल्यू पुट करिए यहां पे, 2 और 3 को जो हमने माना है यहां पे पुट करिए। तो कैसे करेंगे, √2² भाई इसको a मान लो और इसको b मान लो, √2² + √3² + 2 × √3 × √2, ठीक है। अब देखिए √2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। वो कैसे हटता है वही भी मैं बता दूं आपको, यहां पे बता देता हूं। देखिए अब √2 है, √2 को कितना रखा हमने 2⁻1/2, ठीक है। बट यहां पे क्या है √2 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 2⁻1/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार हो तो कट गए, ठीक है। क्या आएगा 2⁻1, और 2⁻1 क्या होता है 2 ही होता है। तो समझ में आ गया,
जब स्क्वायर करते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसे बता दूंगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, बेसिक से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर कंप्लीट करने में, लेकिन चैप्टर ऐसे कंप्लीट करा दूंगा, किसी भी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को जिसको आपको कहो, सर्च और इंडिया से जो क्वेश्चन आप कहो, ठीक है, किसी भी एग्जाम का आप कर लीजिएगा। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड आपको लगेंगे, बस एक बार पढ़ के देखिए। उसके बाद दो रूट, ये वैल्यू सोल्व होगी और ये वैल्यू सोल्व होगी। अब मेरे पास बचा ये, तो क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, अगर सर्च वैल्यू सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। 2 दिया 6, सर्च वैल्यू सेम है तो √6 क्या होगा, 5 + 2√6। सोल्व करके आ गया, सोल्व करके आ गया 5√6, बट क्या है, इस पे मेरा स्क्वायर है, इस पे मेरा स्क्वायर है, रूट है, ये किसके बराबर आया, ये a + b का स्क्वायर मान लो इसको, और a और b की वैल्यू क्या बनी, 2√3। यहां पे मैं 2√3 ही लिख देता हूं, √2 + √3 का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई, इधर हमारा स्क्वायर आया है, भाई a + b के स्क्वायर के बराबर ही आया ना, ये फॉर्मूला किसका खोला हमने, a + b का स्क्वायर। मेरे पास ये वैल्यू है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें या रूट लगा दें, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट हो जाएगा, कैसे, √5 + 2√6 और यहां पे आएगा √2 + √3, ये आ गया आंसर, क्या आ गया भैया, √2 + √3। ये मैंने आपको इतना क्यों बताया, ये मैंने आपको बताया कि आपको अगर बेसिक आ जाएगा तो आप ट्रिक करके ले जाएंगे, और ट्रिक कैसे करेंगे वो आप 2 सेकंड में देखेंगे, पहले इसको बेसिक को समझिए। देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है 2 के साथ जो वैल्यू दी गई है, अच्छा 2 फॉर्म में वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पे 2 की फॉर्म में भी दी गई होगी, एक आपको बनाना पड़ेगा। बनाने वाले कैसे, मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा कैसे बनाएंगे, लेकिन यहां पे ये देखिए कि 2√6 दे रखा है, तो मैंने क्या देखा 2ab, ये जो √6 है ये ab की फॉर्म में दिया गया है। अब ab की फॉर्म में इसको मैंने क्या करा, 2 पार्ट्स में a और b में ब्रेक कर लिया। ब्रेक कैसे करेंगे कि यहां जो वैल्यू दी गई है उसको गुना करके तो ये आना चाहिए और जोड़ के ये आना चाहिए। 2 और 3 में ब्रेक करा, 2 3 6, ठीक है हो गया ब्रेक, लेकिन 2 और 3 तो 5 होते हैं, बिल्कुल वेरीफाई कंडीशन कर गई है हमारी। वेरीफाई करने के बाद हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में ये जो a और b मानने हैं, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। इधर वैल्यू तो पुट करी, इधर आया हमारा, ये आ गया 5 + 2√6, सोल्व करने के बाद इधर आया, और इधर तो हमारा √2 + √3 का स्क्वायर आ जा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने देखा वैल्यू तो अंदर की आ गई, लेकिन बाहर हमारा क्या रूट भी बचा है, रूट भी तो बचा है, तो ये जो 2 का है, ये जो स्क्वायर है, इधर जाकर रूट लग जाएगा, इधर जाकर ये रूट लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन मैच हो गई, तो हमारे पास इधर क्या बचा, इधर रूट इधर चला गया, इधर का स्क्वायर इधर रूट चला गया, तो क्या बचा मेरे पास, केवल ये। अब हमने इतना सारा सोल्व करके हमारे पास क्या बची वैल्यू, ये आ गया समझ में। आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो पसीने छूट जाएंगे एग्जाम में, 2 मिनट लगाओगे 2.5 मिनट लगाओगे, इतना टाइम थोड़ी ना होता एग्जाम में, तो फिर करेंगे कैसे, इसको उड़ाएंगे कैसे वो देखते हैं। अच्छा ये किसी को नोट करना तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको रेज करता हूं। 3 4 क्वेश्चन इसी पे मैं आपको दूंगा, अभी आप करके दिखाओगे, 2 3 सेकंड, समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब इसको करेंगे कैसे, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, √5 + 2√6, क्वेश्चन तब यही है। अब इसको उड़ाएंगे कैसे, देखिए ये जो 6 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बेसिक बात। स्टेप, अच्छा ट्रिक कहां से बनती है, ट्रिक बनती है स्टेप कम करने से। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 और 3, 2 और 3 में हमने डिवाइड करा, ठीक है। 2 और 3 में डिवाइड क्यों करा, क्योंकि फैक्टर्स के 2 3 6 होते हैं, लेकिन 2 3 6 होने के साथ साथ ये देखना है कि जो हमने डिवाइड करा है कि ये जुड़ के कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है।
कितना है, 2 और 3। अब आपको निकालना है रूट वाली वैल्यू, सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है। तो इन दोनों पे बस रूट चढ़ा दो भैया, इसके फैक्टर करो, जोड़ के देखो ये आ रहा है, उन पे रूट चढ़ा दो, आंसर। नहीं आया समझ में, मैं बताऊंगा। ये √6 डिवाइड करा √2 और √3, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आता है, √6। लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं 2 और 3 को तो 5 आ जाता है हमारा, 2 और 3 को जोड़ के 5, मल्टीप्लाई करके 6 और √6 आता है। अब मैंने देखा कि हमें रूट में वैल्यू निकालनी है, तो भैया रूट, ये जो वैल्यू है ये और ये, इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख दो, आंसर आपका 1 सेकंड में। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन खुद करोगे जब समझ में आएगा। क्वेश्चन देता हूं वो करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2, 7 + 2√10। क्वेश्चन नंबर 3, 8 + 2√15। चलो भैया 2 क्वेश्चन है, 10 सेकंड है, आंसर मुझे बताओ। चलिए आगे इसका आंसर देखिए, पहले का आंसर और दूसरे का आंसर मात्र 2 सेकंड का है। मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू है जो यहां पर दी गई है, ये वैल्यू किसकी फॉर्म में, मेरे पास 2ab की फॉर्म में, 2ab की, मेरे पास 2 मिल गया, मेरे पास ab नहीं बचा, ab नहीं बचा तो क्या दिया गया, ab की जगह एक वैल्यू दी गई है। मैं इसको अगर ab बना लूं, मैं इसको अगर ab बना लूं, ab बनाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या, पहली बात, जो हम ab बनाएंगे उसका जो योग होगा, उसका जो एडिशन होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। कैसे, मेरे पास 10 है, मैं 10 कैसे फैक्टर करूं कि गुणा करके तो 10 और जोड़ के मेरा 7 आए, गुणा करके मेरा 10 और जोड़ के मेरा 7 आए, वो फैक्टर देखिए। तो मैंने क्या देखा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 5 की 2 में गुणा करते हैं 10 आता है, और 5 और 2 को जोड़ते हैं कितना, 7 आता है। तो मैंने क्या देखा कि जो आंसर होगा इसका, इसका 2 और 5 में होगा, √2 + √5 आंसर हुई है इसका, ठीक है। अगला देखा, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना। अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, अपने डाउट क्वेश्चन जो भी आपका है सो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो जमा के इसको शेयर करना, जितना हो सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, स्टेटस पे, जहां लगा सकते हो लगाओ इसको, ठीक है। शेयर कर दो बस दबा के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, वीडियो को बस शेयर करना है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 8 + 2√15 अंडर रूट में है सारा। मैंने देखा मेरे पास 2ab बनाने के लिए 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मुझे ab और चाहिए, और ab के लिए मेरे पास एक वैल्यू दी गई है 15, तो मुझे 15 को हमें ab मानना है। ab कैसे मानेंगे, इसको 2 ब्रेक में तोड़ देंगे, 2 ब्रेक में तोड़ेंगे कैसे, कि गुणा करके तो मेरा 15 आना चाहिए और जोड़ के मेरा 8 आना चाहिए। तो ऐसे कोई फैक्टर देखो कि गुणा करके तो मेरा 15 है और जोड़ के मेरा 8 है, तो मेरे पास एक वैल्यू मिलती है 5 तिया 15 है, या 3 पंजे 15 है, क्या 5 × 3, ठीक है, कितना आ गया, 15 आ गया। और 5 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा 8 आता है, ठीक है। 5 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 15 आता है, ठीक है। और 5 और 3, 5 दिया 15 और 5 और 3 8, वेरीफाई होगी कंडीशन, योग करके तो मेरा 8 और गुणा करके 15 है, तो कितना आएगा, √5 + √3, ठीक है, √5 + √3 आ गया समझ में, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब मैं क्वेश्चन थोड़े से अलग देता हूं, जिसमें आपका 2 तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई होगी, उसको आपको 2ab भी बनाना पड़ेगा। अभी तक बना रहे थे आप ab, लेकिन आपको 2b बनाना पड़ेगा और ab भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो जाएंगे वे, बट क्या है ना, अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप हो गया है। कुछ एग्जाम में देखा होगा, पहले एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी एग्जाम में क्या हो रहा है ना, थोड़े लेवल अच्छा हो गया एग्जाम का, क्वेश्चन तो आते हैं बेसिक से, ठीक है। स्टूडेंट करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, एक एक पेज के क्वेश्चंस को करने बैठ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना, अब क्वेश्चन बेसिक से आ रहे हैं,
और बेसिक जिसका क्लियर है वो क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेके जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 4 7 प्लस 4√3। ठीक है भैया, क्या है मेरा 7 प्लस 4√3। अगला क्वेश्चन है, ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये मेरा रूट के अंदर है, क्या करना है, सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए मैंने बताया था कि क्या करना है, यहां पे देखना 2ab की फॉर्म है। अब 2ab तो नहीं है, लेकिन एक वैल्यू देखी 4 गुणा 3 रूट के अंदर है। 3 तो रूट के अंदर है और 4 ये है, और यहाँ पे 7 है। लेकिन हमें तो 2ab चाहिए भैया, 2ab के बिना तो काम नहीं चलेगा, 2ab के बिना तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, तो जो मेरा ये वैल्यू है ना 2 × 2 × √3, ये 4 को मैंने 2 × 2 कर सकता हूँ, 2 × 2 कर सकता हूँ भाई। 4 है, मल्टीप्लाई में तो है, मैंने 2 दूनी 4 × √3, इधर मेरा 7 ही रहने दिया। अब देखिए ये 2 तो मेरा परमानेंट 2 हो गया। ये अगर मैं a मान लूं, ये b मान लूं, ये मैं a मान लूं, ये मैं b मान लूं, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला वेरीफाई करेगा नहीं करेगा? कैसे करेगा आप देखिए, मैंने बताया था a² प्लस b² प्लस 2ab क्या आना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। तो a मेरा ये है 2 का स्क्वायर प्लस b कितना मेरा, और √3 का स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या, 2a इंटू b। ठीक है भैया, ये वेरीफाई करना चाहिए, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूनी 4√3, कितना आ गया 7 प्लस 4√3। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, 7 प्लस 4√3 अंदर की वैल्यू आ गई। रूट में हमें प्रूव करना है, तो रूट हमारा a² प्लस b² का हम लगा देंगे रूट, इधर जो हम लेके चल रहे थे a प्लस b का स्क्वायर, ये इधर जाके रूट हो जाएगा। तो मतलब मैंने ये करने का मतलब क्या था इतना, कि मेरे पास अगर 2ab नहीं दिया गया तो हमें फिर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर कैसे बनाएंगे कि उसको जो वैल्यू दी गई है इसको ब्रेक करके देखेंगे कैसे करेंगे। मैंने कहा बट 2 बनाना है, 2 निकालो, बाकी बचेगा उसको रहने दो, 2 निकालो, यहां से मैंने 2 निकाल लिया, क्या बचा 2 बचा। तो मेरे पास कितने वैल्यू बच गई, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, √3 है। ठीक है, अब √3 और ab रूट लगाना है, a प्लस b का स्क्वायर, ये रूट लगाना है, तो इसका रूट लगा दो, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर। अब जल्दी से बता दो, मैंने आपको फैक्टर करके बता दिए, अब मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से। अरे भैया क्या इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, देखिए √3 की भी वैल्यू रख सकते हैं, 2 कितना है 2 प्लस √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, 1.732, कितना आंसर आ गया 3.7372। ये आंसर भी हो सकता है और इसका ये आंसर भी है, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। जो आंसर आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगला क्वेश्चन आप करके मुझे बता दीजिए जल्दी से, फिर 2 क्वेश्चन ऐसे धमाकेदार करूंगा, आज के सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो। 19 यहां पे लिख दिया मैंने 8। चले मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अरे भैया हो जाना चाहिए इसका आंसर है 4 प्लस √3। ये आ रहा है किसी का, ये आ रहा है क्या किसी का, कैसे आया, कैसे आया आंसर। ये भैया मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, मैंने क्या करा ये सर 2 निकाला, 2 निकालने के बाद मेरे पास 4 बचा, और 4 के बाद मेरा बचा 3,
तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। देखिए कंडीशन कैसे वेरीफाई करती है, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। 4 का स्क्वायर मेरा 16 आया और 3 का रूट 3 का स्क्वायर मेरा 3 आया, कितना 19 आ गया। जोड़ के मेरा 19 आ रहा है और गुणा करके मेरा कितना आ रहा है 8√3 आ रहा है। तो मेरी कंडीशन वेरीफाई करगी क्या 4+√3, 4+√3 का मेरा इसका आंसर हो गया भैया। ये लो, मैंने बताया था जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर लिखना है, जो वैल्यू में आप तोड़ोगे वही वैल्यू इसका आंसर होगी, ऐड करके लिखना है। खत्म। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और मैंने भी कहीं से वो निकाले हैं आपके लिए कराने के लिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस में वो कराता हूं, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 3⁴ रूट में 6, उसके बाद आपका ब्रैकेट 10, उसके बाद आपका रूट 8, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 आपका। ट्वेल्व हो गया, उसके बाद ये रूट लगेगा, फिर 5 आ जाएगा, ये ऊपर डालो भैया नंबर। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा आज क्या हो गया कि क्या करा दिया ये क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे 4 आ गया, एक रूट और लगा दो भैया, मैं तो लगा दूंगा एक और। ये लो, क्या करना है इसका, सॉल्व इट, हल करें, जल्दी से करो। हो गया भैया क्वेश्चन, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी नहीं हो रहा। अब क्या होगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, भैया बड़ा नहीं है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। क्या करोगे, अभी मैं आपको बता दूंगा तो अगला क्वेश्चन आप कितने सेकंड में करोगे, 3 सेकंड में। कैसे, अब देखिए मेरे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है और मैं इसको इतना सा कर दूं तो कैसे, देखिए 3, देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, इस 3 को बस ऐसा लिखूंगा यहाँ पे आराम से। कैसे, आराम से मैंने क्या करा 3 लिख लिया। 4 पावर 10 पावर 12 पावर और 4 पावर, जितनी भी पावर मेरे ऊपर को जा रही है इन पावर को देखिए पहले, जितनी भी पावर मेरी ऊपर को जा रही है उनको देखिए, 3 10 12 4, इनको 4 10 12 4 कितनी, 4 10 12 4, यहां लिखो 4 × 10 × 12 × 4। ठीक है भैया, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशन, ये इतना सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन है इतना, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, समझ जाएगा, क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 4 पावर ऊपर जा रही है, 10 पावर ऊपर जा रही है, 12 पावर ऊपर जा रही है, 4 पावर ऊपर जा रही है, सारी पावर को मैंने ऊपर ले लिया, ऊपर की पावर। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है ये सारी सर्ट्स में वैल्यू है, ये सारी वैल्यू सर्ट्स में, इसके रूट में 6 है, इसके में 8 है, इसके में 5 है, इसके में 5 है, इसके में 5, इसके में 5, इसके में 8, इसके में 6। अब देखिए कुछ वैल्यू कट रही है क्या, कुछ वैल्यू कट रही है, ये 3 की पावर में लिखा है मैंने सारा, ये 3 की पावर में लिखा है। अब मेरा 5 से कट रहा है, मेरा 10 कट रहा है, इस 4 से मेरा 2 बार 8 कट रहा है। ठीक है, एक बार, ठीक है, 4 दूनी 8, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 6 से ये 2 बार कट गया, 4 दूनी 8/5, यहां पे देखिए 4 बचा, 4 दूनी 8, 3 की पावर 8/5 आगे आंसर, आगे भी आंसर। बताओ कुछ हार्ड लगा क्या, मैंने क्या करा, ये जो 3 की पावर ऊपर को जितनी भी जा रही है, 3 की पावर 4, 3 की इसकी पावर 10 की पावर 12 की पावर 4,
मैंने इनको सारी को ऊपर लिख लिया, 3 को जितनी भी पावर थी सारी पावर को मैंने 3 की पावर के ऊपर लिख लिया, अपॉन लगाया, और जितनी भी पावर 6 8 5 5 और जितनी भी पावर ही मैंने नीचे लिख रही, 5 से 10 कटा 2 टाइम, ठीक है, ये 5 बच गया, 4 से 8 2 बच गया, ये 2 से 2 कट गया, 6 दूनी 12, ऊपर मेरा 8 बटा बचा और नीचे मेरा 5, तो 3 की पावर ऊपर 8 और नीचे 5। आ गया समझ में? आ गया समझ? अरे मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जैसे मेरा √2 होता है, इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2। अब इसी वैल्यू को अगर मैं रूट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, जो ये होती है ये सर्च वैल्यू होती है यहाँ, और ये पावर होती है, तो नीचे वाली मेरी वैल्यू क्या, सर्च वैल्यू, तो रूट में क्या लिखूंगा 5 3 की पावर 8। इस या तो आंसर ऐसे आएगा या आंसर ऐसे आएगा। ऑप्शन में देखा जोन से भी आंसर मिल जाए, टूट पड़ना भैया, टूट पड़ना। इतने बड़े क्वेश्चन को करने में आपको 2-4 सेकंड लग जाएगी ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं आता ना वो तो देख के डर जाएगा, इतना बड़ा रूट में क्वेश्चन, शायद एग्जामिनर लड़ के आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, पता नहीं दिमाग में पागल है ये सब बता देने लगते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक पावर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, बस इतना सा करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उसका क्या करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो प्रैक्टिस है आपके लिए, उसको प्रैक्टिस करिए, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी मैं करा दूंगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर किसी पर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे।